नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़। और हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रविंद्र फोगाट जी से, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 111 बापरोला दिल्ली से। और इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। भैया, मैं बापरोला वार्ड में लगभग पिछले 15-17 सालों से समाज के बीच रह के सामाजिक काम करते आए हैं। हम लोग एक राजनीतिक दल के साथ भी जुड़े थे, पर लेकिन दलों में दलदल ज़्यादा है। वहाँ चाटुकारों और अब चमचागिरी करने वाले लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाता है। जो कार्यकर्ता समर्पित होता है उसे केवल दरियाँ बिछाने का काम किया जाता है। तो हम लोगों ने जो समाज के बीच में काम किया और जो पार्टी के साथ लग के हमने पार्टी के लिए काम किया, तो जब लोगों को आभास हुआ कि पार्टी ने एक जो हमें हक मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, चाटुकार लोगों को अपना उन्होंने प्रत्याशी बना के यहाँ मैदान में उतारने का काम किया, तो फिर यहाँ की जनता जो इकट्ठी हुई 13 तारीख को हमारे कार्यालय पर लगभग 3000 के आसपास, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग अपने क्षेत्र का विकास अपने हाथों करवाएंगे। हमने अलग अलग पार्टी को मौका देके देखा है कि किसी भी व्यक्ति ने हमारे बीच में दायित्व पाने के बाद में कोई काम किसी प्रकार से नहीं किया। हमारी कॉलोनी के हालात आज देख ही रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो लोगों ने निर्णय लिया है कि हम दल बल की राजनीति छोड़ के और अपने क्षेत्र में विकास कराने की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेंगे। और उसी परिणाम स्वरूप आज मैं बापरोला वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर में चुनाव मैदान में हूँ। जी, तो सर इस एमसीडी चुनाव में वो मुद्दा कौन सा है अपने एरिया में? कुछ ऐसी समस्या है जो आपको लगता है कि जीतने के बाद हम उसे काफ़ी चेंज करेंगे या उसे बनाएंगे, कुछ ऐसा होगा? हमारे क्षेत्र में सारी सुविधाओं का अभाव है। आप देखेंगे बापरोला वार्ड के अंदर गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। जैसे ही बापरोला वार्ड के अंदर आप एंट्री करेंगे तो नाले के ऊपर आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। एक भी सड़क ऐसी नहीं जिस पे आराम से आदमी चल सके। सारी नालियां जाम पड़ी है, सीवरेज सारी पूरी जाम पड़ी है। एमसीडी स्कूलों के अंदर में व्यवस्था ठीक नहीं है। एमसीडी की डिस्पेंसरी के अंदर कोई सिस्टम नहीं है कि किसी प्रकार की दवाइयाँ का। तो सर मतलब जनता उम्मीद करे कि अगर आपको वो विजयी बनाती है तो आप जो भी ये सारी समस्याएं है उसे निजात दिलाएंगे उन्हें? जनता का मेरे अंदर विश्वास है, तभी तो जनता ने इकट्ठा होकर मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। जनता ने अपनी इच्छा जाहिर करी थी। 3000 की संख्या में 13 तारीख को हमारे कार्यालय पे यहाँ के हमारे क्षेत्र की जनता एकत्रित हुई थी और उन्होंने निर्णय लिया है। उनकी सहमति से मेरा नाम उन लोगों ने तय किया और मुझे चुनाव मैदान में यहाँ की जनता ने उतारने का काम किया। मेरे अंदर विश्वास उन लोगों का है, तभी तो उन लोगों ने आज मुझे प्रत्याशी के तौर में अपने क्षेत्र पे खड़ा किया। सर पूर्व पार्षद ने जिस तरीके से एरिया में पहले काम नहीं करवाए हैं, कुछ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ना के बराबर हुए हैं, तो आपको फिलहाल में जो आप रैली या पद यात्रा कर रहे हैं तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हमारे क्षेत्र में एमसीडी का कोई भी काम नहीं हुआ। किसी भी प्रकार की सुविधा एमसीडी की तरफ से जो मिलती है यहाँ की जनता को नहीं मिली। यहाँ की जनता को केवल एक सुविधा मिली कि जिसने मकान बनाए और यहाँ के पार्षदों को घूस नहीं दी, तो उनके मकान जेसीबी के माध्यम से एमसीडी की जेसीबी के माध्यम से तुड़वाने का काम किया। तो ये यहाँ के लोगों को एक एमसीडी से जेसीबी तो जरूर मिली, बाकी इसके अलावा कुछ यहाँ की जनता को एमसीडी से नहीं मिला। तो आने वाले जो 4 तारीख को हमारे चुनाव है, 4 दिसंबर को, जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप, महिला और हमारे युवाओं के लिए कोई संदेश? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है हमारी मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है, नालियों की निकासी का चुनाव है, सीवरेज की सफाई का चुनाव है, मच्छरों से निजात पाने का चुनाव है। तो इस चुनाव में जो ये दूसरे दल जो बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को बरकलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने डीटीसी फ्री कर दी या बिजली फ्री कर दी, डीटीसी और बिजली एमसीडी के अंडर नहीं आती है। मैं तो यही उन लोगों से अपील करूंगा कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुनाव मैदान में उतारा है वो अपना विश्वास कायम रखें। निश्चित तौर पे उनके साथ इस बार विश्वासघात नहीं होगा। जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए थी वो उन लोगों को उनके हक से और बड़े सम्मान के साथ उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करूंगा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सूरजकांत झा है। सर रविंद्र फोगाट जी के बारे में आपकी क्या राय है? रविंद्र फोगाट को तो सारे कॉलोनी मिल करके इनको हम लोग खड़ा करवाए हैं। जो आप प्रत्याशी हैं बनेंगे तभी कॉलोनी का जो है सुख सुविधा मिलेगी। पिछले पार्षद जो है किसी का छत ढलाई होता था उसमें रिश्वत मांगता था, किसी का समरसियल करता था उसमें रिश्वत मांगते थे। हम लोग तंग हो गए थे, न नाली साफ होता था, न सीवर का ढक्कन लग पाते थे। हम लोग नाराज थे उनसे। फिर पूरे सारे कॉलोनी मिलकर हम लोग इकट्ठा हुए और हमने इनको खड़ा कर उठाने के लिए हिम्मत दिए, जुटाए और उसी सुख सुविधा से ये काम करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरे कॉलोनी वासी को विश्वास है। जो ये यदि जीते या जीतेंगे जीतेंगे नहीं, जीतेंगे पक्का। हम लोग सारे कॉलोनी एक हो गए हैं। जो इनको बैट का निशान मिला और सारे कॉलोनी बैट पे ही वोट डालेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है जो ये काम करेंगे।
आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम ऋषिकेश पंडित जी है। सर क्या आप रविंद्र फोगाट जी के लिए वोट मांगे? बिल्कुल मैं 20 साल से लगभग 30 साल हो गई मेरे को। 89 से बीजेपी को वोट करता था पहले मैं, और उसके बाद ये हालात हुए यहाँ के इस कॉलोनी के कि कई बार जो है हमारी पार्टी के कई 2-3 बार निगम पास भी रह चुका। हम लोगों की जबान इसलिए बंद रहती थी कि मैं अपनी पार्टी का इसकी बदनामी क्यों करें। उस टाइम भी हमारे यहाँ कोई काम का जो एमसीडी के माध्यम से जो काम होते हैं एक भी काम नहीं हुआ, और उनकी मैडम जो है मेयर भी रही यहाँ पर, और अपने गांव में उनका छोटा सा गांव है, उन गांव में 2700-2800 की पोलिंग है। उस गांव के अंदर में 4 फुट की 8 फुट की गली भी होगी, वो भी कंक्रीट की होगी। तो अभी जैसे कि हम सुन लो मेरी बात, बढ़िया सीवर की सुविधा भी होगी, सारी फैसिलिटी होगी। 6 उनके यहाँ पार्क हैं, यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं और निगम पास भी रह उसी गाँव के रह चुके हैं। पूरी कॉलोनी में आज 1.5 लाख की आबादी है। आप बता दो घूम के कहीं पार्क हो या कोई व्यवस्था हो, कूड़ेदान की व्यवस्था हो या सब नालियों की सफाई हो, कहीं भी अटंबाल लगे हैं कूड़े के। जिस मर्जी प्लॉट में चले जाओ वहां भी आप कैमरा लगा दो, सब प्लॉट भरे होंगे। और आज जो है इस नाले के ऊपर चले जाओ, यहाँ से 200 मीटर 800 मीटर का नाला है, नाले के साथ साथ सारे सुअरों का टंबाल लगा हुआ है, सुअर पले हुए, क्योंकि इस कॉलोनी सुअर लायक ही है। इस कॉलोनी में जो हालात बना रखे हैं कि हम लोग 2 पूरी खिला दो, इनसे वोट ले लो। इनका 2700 वोट, यहाँ का 70,000 वोट है। लेकिन अब की बार ऐसा समय आ गया है कि 70,000 वोटों का पूरा फोकस रहेगा कि उन तीनों प्रत्याशियों को सब हरा के जमानत जब्त कराएंगे। तो पूरा समर्थन देंगे? पूरा समर्थन है जी। मैडम आपका नाम? मंजू। किस तरीके से आप महिलाओं का समर्थन रविंद्र फोगाट जी को मिलेगा आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो भाई 100 में 100% है, ठीक है। और जितने 15 साल से वो लोग जीतते आ रहे हैं और आज तक कोई समाधान नहीं है। और मेरा तो सबसे खिलाफ नारा है कि अगर वो मेरी गली से निकले ना तो मार के निकालूं। मेरा भी हस्बैंड खत्म हुए लाइट से, करंट से, और 6 महीने हुए हैं। मैंने घर बैठे खबर भेजी, भाई जी लाइट कटवा दो, कोई हादसा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं जी, वो तो सो गए हैं। तो सो गए तो उसके बाद जिसका घर उजड़ गया उसके घर पे आना चाहिए। आज तक नहीं कभी कोई। मेरी लड़की विकलांग है, पेंशन के लिए गए तो बोल दिया जी हमारे कोई हक में नहीं है। तुम्हारे हक में नहीं है तो किसके हक में है, उसका नाम बताओ, हम उसके पास जाएंगे। कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास कॉल आती है कि मंजू जी मैं पैसे देंगे आपको, आप वार्ड में बैठ जाओ, अंदर बैठाओ। हम काफ़ी दिन से उनसे जुड़े हुए थे तो हमारे पास कॉलें आती, मैंने सब मना कर दिया कि नहीं, मुझे भैया को जिताना है, मुझे फोगाट को दिखाना है और हर हालत में अपना पूरा समर्थन लगाना है। चाहे कितना भी मेरा जुट में जो है सबको सहयोग देना। जो जिसके साथ मैं जुड़े थे, मेरे साथ नहीं कोई खड़ा हुआ तो मैं आप जनता को क्या भरोसा देंगे? आप बताइए, जनता को क्या भरोसा देंगे? जब मेरे साथ हादसा हुआ है इतना बड़ा, मेरे हस्बैंड डेथ कर गए, बॉडी रखी उसी गली में, उनका जो मेन सदस्य वो रहता है, आज तक मेरे दरवाजे में नहीं आया, तो मैं दूसरे को जनता को क्या समझ देंगे? तो इस बदलाव को लाने के लिए रविंद्र फोगाट जी की जरूरत? हाँ जी, रविंद्र फोगाट जी की जरूरत है और पूरा समर्थन है। फोगाट जी के लिए मेरा पूरा समर्थन है। सर आपका नाम? मेरा नाम GS पांडे है। सर कुछ अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया रखिए। हमारी प्रतिक्रिया यह है कि वैसे हमारी पूरी जो कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी इस बार बापरोला गांव के किसी भी प्रत्याशी को निगम पार्षद के रूप में नहीं चुनेगी। विगत 20 सालों से बापरोला गांव के लोगों ने जिस तरह से बारी बारी से कभी निगम पार्षद पति के रूप में, तो कभी पत्नी के रूप में, अब फिर पत्नी के रूप में और फिर पति के रूप में इस कॉलोनी को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। जो भी हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं MCD से होनी चाहिए, आप किसी भी गली में चले जाएं, सारी की सारी गलियां जाम पड़ी हुई हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। MCD का मेन काम सफाई, और सफाई ही नहीं करते। सफाई तो ऐसे करते हैं कि जो यहाँ की जनता के पैसे हैं उसकी सफाई कर देते हैं। और हम लोगों ने ये उम्मीद किया है और पूरी कॉलोनी ने इकट्ठा होकर के, जब भाई साहब का टिकट कटा रविंद्र फोगाट जी का, तो 8:30 बजे रात में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इन्होंने मना भी किया कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। हम लोगों ने बोला नहीं, कॉलोनी लड़ेगी, आप नहीं लड़ोगे तो कॉलोनी लड़ेगी, क्योंकि उधर 2000 वोट हैं और इधर 70,000 वोट हैं। भी कितने दिनों तक हम लुटते रहेंगे? फिर हम लोगों के कहने पर समस्त कॉलोनी वासी इकट्ठे हुए। सुबह 2,500-3 हजार की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और लोगों ने अपना समर्थन दिया। निश्चित है 4 तारीख को बैट का बटन दबेगा
और 7 को हम जीत करके आएंगे। जो निगम पार्षद थी पूनम सोलंकी कभी भी किसी भी जनता के बीच यहाँ नहीं आई हैं। आप किसी गलियों में चले जाओ और ये पूछो कि क्या आपने अपने निगम पार्षद को देखा है, तो लोग बोलेंगे नहीं देखा। उनके प्रति रविंदर सोलंकी जो दलाल के रूप में इस कॉलोनी से भरपूर उगाही करते रहे, गरीब आदमी, गरीब मजदूर 2-2 रुपए कमा कर अपना मकान बनाता रहा और उस मकानों को एमसीडी के माध्यम से तोड़वाते रहे और पैसे कमाते रहे। पूनम सोलंकी का कहीं था पता नहीं, और पूनम सोलंकी वोट मांगने भी उनके साथ नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने कॉलोनी को अच्छे से लूटा और कॉलोनी अब हमें अच्छे से सबक सिखाने के लिए तैयार है। रविंदर भगत बटन दबेगा कॉलोनी के सम्मान में, कॉलोनी के